Welcome to my YouTube channel प्रसन्नजीत पारिक। लेट्स बिगिन। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो लेसन में जो है सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स, और ये वीडियो लेसन 10th स्टैंडर्ड की है। सांख्यिकी के अंतर्गत हमें माध्य यानी कि मीन, माध्यक यानी कि मीडियन एवं बहुलक यानी कि मोड की अध्ययन करनी है। पर इस वीडियो लेसन में हम लोग माध्य निकालना सीखेंगे, और माध्य निकालने के जो विधियां हैं वे हैं प्रत्यक्ष विधि यानी कि डायरेक्ट मेथड, कल्पित माध्य विधि यानी कि एज्यूम्ड मीन मेथड, पग विचलन विधि यानी कि स्टेप डेविएशन मेथड। तो हम लोग आज के इस वीडियो लेसन में प्रत्यक्ष विधि से दिए गए वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य प्राप्त करना सीखेंगे। तो चलिए उसके लिए एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। और हमें कुछ आंकड़े दिए गए हैं, और ये आंकड़े हैं पौधों की संख्या जो कि वर्गीकृत रूप में है। यहाँ हमें पौधों की संख्या को कुछ वर्गांतरालों में दिए गए हैं, जो हैं 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12 एवं 12 to 14। और इन वर्गों के सामने घरों की संख्या यानी कि फ्रीक्वेंसी दी गई है, जो है 0 to 2 के लिए 1, 2 to 4 के लिए 2, 4 to 6 के लिए 1, 6 to 8 के लिए 5, 8 to 10 के लिए 6, 10 to 12 के लिए 2 एवं 12 to 14 के लिए 3। यहाँ पर पौधों की संख्याओं को वर्गांतरालों में दिए गए हैं। प्रत्येक वर्गांतराल को क्लास इंटरवल कहते हैं, एवं उन प्रत्येक वर्गांतराल के लिए घरों की एक संख्या दी गई है, और उस संख्या को हम लोग बारंबारता कहते हैं। उस संख्या को उस पर्टिकुलर वर्गांतराल की बारंबारता कहते हैं, जिसे हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। अब हम लोग इन क्लास इंटरवल्स को एवं इन क्लास इंटरवल्स के लिए दिए गए फ्रीक्वेंसीज को लेकर डायरेक्ट मेथड यानी कि प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करेंगे। आइए दी गई आंकड़ों की माध्य ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो टेबल बनाएंगे उसमें पहली कॉलम होगी क्लास इंटरवल्स की यानी कि वर्गांतरालों की। तो सबसे पहले उसे लिखते हैं CI यानी कि क्लास इंटरवल, या हम लोग लिख सकते हैं वर्ग अंतराल। क्लास इंटरवल के बाद हम लोग एक कॉलम और बनाएंगे जो है फ्रीक्वेंसी की, जिसको हम लोग लिखेंगे FI। तो CI दिया गया है 0 to 2 जिसकी फ्रीक्वेंसी है 1, 2 to 4 जिसकी फ्रीक्वेंसी है 2, 4 to 6 जिसकी फ्रीक्वेंसी है 1, 6 to 8 जिसकी फ्रीक्वेंसी है 5, 8 to 10 जिसकी फ्रीक्वेंसी है 6, 10 to 12 जिसकी फ्रीक्वेंसी है 2 एवं 12 to 14 जिसकी फ्रीक्वेंसी है 3। इसे हम लोग सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को वर्ग चिन्ह प्राप्त करनी है। क्लास इंटरवल 0 to 2 से आरंभ करते हुए 12 to 14 तक इन क्लासों के यानी कि इन वर्गों के वर्ग चिन्ह ज्ञात करनी है, और वर्ग चिन्ह को हम लोग लिखते हैं XI। तो वर्ग चिन्ह XI के लिए भी एक कॉलम बनाएंगे, और इन प्रत्येक वर्गों के वर्ग चिन्ह कैसे प्राप्त करेंगे? वेरी सिंपल, हमें प्रत्येक वर्ग के लिए वर्ग चिन्ह प्राप्त करनी है, और प्रत्येक वर्ग की वर्ग चिन्ह उस वर्ग की मध्यमान होती है या कहें औसत होती है। और इसे हम लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं? किसी वर्ग अंतराल या कहें वर्ग की वर्ग चिन्ह उसकी निम्न सीमा के साथ उसकी उच्च सीमा को जोड़कर 2 से डिवाइड करने से प्राप्त हो जाती है। तो आइए यहाँ पर दिए गए क्लास इंटरवल्स यानी कि वर्ग अंतरालों के वर्ग चिन्ह प्राप्त करते हैं। तो आइए लेते हैं पहली वर्ग अंतराल को जो है 0 to 2। इसकी वर्ग चिन्ह प्राप्त करने के लिए इसकी निम्न सीमा 0 एवं इसकी ऊपरी सीमा 2 को जोड़कर 2 से डिवाइड करेंगे। तो 0 + 2 = हो जाएगी 2, और इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, और इससे हमें प्राप्त हो जाएगी वर्ग चिन्ह 1। और ठीक इसी प्रकार हम लोग आगे के वर्गों के लिए भी वर्ग चिन्ह ज्ञात कर सकते हैं, जैसे 2 to 4।
इसकी वर्क चिन्ह कैसे प्राप्त करेंगे? सबसे पहले 2 के साथ 4 को जोड़ेंगे। 2 + 4 या कह सकते हैं 2 + 4 और ये हो जाएगी 6 और इसे कितने से डिवाइड करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे। तो 6 को 2 से डिवाइड करने से हमें भागफल कितनी प्राप्त होगी? 3। तो वर्क चिन्ह प्राप्त हो गई 3। इसी प्रकार प्रत्येक वर्ग के लिए हम लोग वर्ग चिन्ह प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग उस वर्ग की निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें वर्ग चिन्ह प्राप्त हो जाएगी। और वैसे भी वर्ग चिन्ह प्राप्त करने का और भी एक तरीका है। फिलहाल यही तरीका सही है, हम लोग इसी तरीके से ज्ञात करेंगे। पर मैं यहाँ पर आप लोगों को एक सिंपल वे बताना चाहूँगा जिससे हमें प्रत्येक वर्ग के लिए वर्ग चिन्ह अलग से ज्ञात नहीं करनी है। तो आइए देखते हैं कैसे। आप यहाँ पर दिए गए वर्ग अंतरालों के निम्न सीमाओं को देखिए। वे हैं 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12। इनके बीच के जो डिफरेंसेस हैं वो कितना करके है? 2 करके। 0 to 2, 0 से 2 में 2 डिफरेंस है, 2 to 4 में 2 डिफरेंस है, 4 to 6 में 2 डिफरेंस है, 6 to 8 में 2 डिफरेंस है, 8 to 10 में 2 डिफरेंस है, 10 to 12 में 2 डिफरेंस है, सब में 2 2 का डिफरेंस है। ठीक इसी प्रकार आप लोग अगर उच्च सीमा को भी देखते हैं जो है 2, 4, 6, 8, 10, 12 एवं 14, इनके बीच में भी 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। तो हम लोग पहली वर्ग की वर्ग सीमा ज्ञात करके उसमें 2 का डिफरेंस बनाते जाएंगे तो हमें आने वाले वर्गों की वर्ग चिन्ह प्राप्त हो जाएगी। जैसे पहली वर्ग की वर्ग चिन्ह है 1, तो दूसरी वर्ग की वर्ग चिन्ह कितनी होगी? 1 के साथ 2 जोड़ेंगे, 1 के साथ 2 जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगी 3। फिर इसके बाद के वर्ग की वर्ग चिन्ह होगी 3 + 2 5, और उसके बाद की वर्ग की वर्ग चिन्ह होगी 5 + 2 = 7। उसके बाद की वर्ग की वर्ग चिन्ह होगी 7 + 2 9। उसके बाद की वर्ग चिन्ह होगी 9 + 2 11। उसके बाद की वर्ग चिन्ह होगी 11 + 2 13। यानी कि हम लोग जो कॉमन डिफरेंस था 2, उसको पहली वर्ग चिन्ह के साथ जोड़े, फिर उसके बाद की वर्ग चिन्ह के साथ जोड़े और इस तरह जोड़ते जाएंगे तो हमें प्रत्येक वर्ग की वर्ग चिन्ह प्राप्त होती जाएगी। और यह एक आसान तरीका है, यह कोई रूल तो नहीं है, यह एक आसान तरीका है, आप इसका यूज कर सकते हैं। और नहीं तो आप वही तरीका अपना सकते हैं, किसी वर्ग के वर्ग अंतराल की निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा डिवाइडेड बाय 2, इस तरह से प्रत्येक वर्ग की वर्ग चिन्ह प्राप्त कर सकते हैं। और इसके बाद हमें ज्ञात करनी है FI XI यानी फ्रीक्वेंसी गुना वर्ग चिन्ह। और FI XI प्राप्त करेंगे FI और XI को गुना करके। तो आइए ज्ञात करते हैं। पहले वर्ग के लिए FI XI हो जाएगी 1 × 1 = 1। दूसरे वर्ग के लिए FI XI हो जाएगी 2 3 जा 6। तीसरी वर्ग के लिए FI XI होगी 1 5 जा 5। चौथी वर्ग के लिए FI XI होगी 5 7 जा 35। पांचवी वर्ग के लिए FI XI हो जाएगी 6 9 जा 54। छठी वर्ग के लिए FI XI हो जाएगी 2 11 जा 22 एवं लास्ट वर्ग की FI XI हो जाएगी 3 13 जा 39। अब हम लोग सभी वर्ग अंतरालों के फ्रीक्वेंसीज की योगफल ज्ञात करेंगे, यानी कि समेशन ऑफ FI ज्ञात करेंगे। और वो कितनी हो जाएगी? ऐड करने पर हमें प्राप्त होगी 20। क्वेश्चन में भी हमें दिया गया है कि घरों की संख्या 20 है, तो हम लोग वहाँ से भी 20 लिख सकते हैं, अथवा हम लोग ऐड करके भी 20 लिख सकते हैं। और फिर हम लोग सभी वर्गों की FI XI की जोड़ प्राप्त करेंगे। यह हो जाएगी हम लोग की नेक्स्ट काम। तो समेशन ऑफ FI XI इक्वल टू कितनी हो जाएगी? 162। आप लोग जोड़कर देख सकते हैं। अब आएंगे हम लोग आखिरी स्टेप में, जहाँ पर हम लोग माध्य एक फॉर्मूला के यूज से ज्ञात कर सकते हैं, जो है माध्य यानी कि x बार इक्वल टू समेशन ऑफ FI XI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ FI एंड विच इज इक्वल टू 162 अपॉन 20। 162 डिवाइडेड बाय 20। अब इसे डिवाइड करेंगे, 2 10 जा 20, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 एंड विच इज इक्वल टू 81 अपॉन 10। 81 को 10 से डिवाइड करने पर हमें प्राप्त होगी 8.1।
तो हमें दी गई आंकड़ों की माध्य प्राप्त हो गई जो है 8.1। आई होप आप लोग इसे समझ चुके होंगे। अगर मन में कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही आप अगर अपने मन की कोई भी बात हमसे शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और एंड ऑफ दिस लेसन मैं कहना चाहूँगा, अगर आप लोग इस तरह के और भी वीडियो लेसन्स देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। हाँ, अगर आप लोग चाहते हैं आपके कोई दोस्त रिलेटिव्स इस तरह के वीडियो लेसन्स का लाभ उठा पाएँ तो इस तरह के वीडियो लेसन्स को उनके साथ ज़रूर शेयर करें। तो इस वीडियो लेसन को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो लेसन में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।